हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम कक्षा 11 एजी या कृषि विज्ञान वाले बच्चों के लिए अगला वीडियो लेकर आए हैं और जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है सस्य विज्ञान का विकास। सस्य विज्ञान का विकास, ठीक है। इसको इंग्लिश में डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने सस्य विज्ञान का क्षेत्र पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सस्य विज्ञान का विकास, कि आखिर सस्य विज्ञान का विकास कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, जन्म कैसे हुआ, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि सस्य विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, फसलों को उगाने का प्रोसेस कैसे चालू हुआ, कहाँ से चालू हुआ, ठीक है, और किन किन चरणों से होता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है। तो जो सस्य विज्ञान का विकास है दोस्तों, वो 2 चरणों में पूरा हुआ। सस्य विज्ञान का विकास कर है प्रारंभिक कृषि विकास और आधुनिक कृषि विकास, ठीक है। प्रारंभिक कृषि विकास और दूसरा है दोस्तों आधुनिक कृषि विकास, ठीक है। प्रारंभिक का मतलब स्टार्टिंग और आधुनिक का मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर, जो इस समय हो रहा है। तो इस समय कैसी खेती हो रही, सबको पता है कि मशीनीकरण युग आ गया है, मशीनों का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपको प्रारंभिक कृषि विकास, आधुनिक कृषि विकास तो सबको पता होगा थोड़ा बहुत, मॉडर्न एग्रीकल्चर जो आज की डेट में, आज के समय में हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, ठीक है। तो जो प्रारंभिक कृषि विकास है ये 3 चरणों में पूरा हुआ। पर ये 3 चरणों में पूरा हुआ भैया। पहला है शिकारी युग, दूसरा है भैया पशुपालन युग और तीसरा है भैया प्रारंभिक कृषि युग, ठीक है। तो इन 3 चरणों में शुरुआत हुई एग्रोनॉमी की। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि शिकारी युग क्या है। तो आप सबको पता होगा, पीछे कहीं न कहीं पढ़ा होगा भैया, शिकारी युग की जो मानव पहले आदि मानव हुआ करते थे, ठीक है। और इनका निवास स्थान जो है वो जंगलों में होता था, ठीक है। निवास स्थान जंगलों में गुफा बना कर रहते थे, पेड़ के ऊपर रहते थे। तो ये निवास स्थान था। खाने के लिए मांस खाते थे, कंदमूल फल खाते थे या अन्य प्रकार के फ्रूट्स या फल खाते थे। तो जिस प्रकार से आज हम लोगों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग मांसाहारी ही हैं। कुछ लोग शाकाहारी भी हैं और कुछ लोग मांसाहारी, इसीलिए मनुष्य को सर्वाहारी में रखा गया है। मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। तो जो आदि मानव लोग हुआ करते थे वो लोग भी शाकाहारी और मांसाहारी 2 वर्गों में बटे हुए थे। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, क्योंकि एग्रोनॉमी की बिल्कुल हिस्ट्री न्यू बता रहे हैं, ये कोई आपको बताएगा नहीं। तो शाकाहारी लोग जो थे उनकी दिनचर्या अलग थी और मांसाहारी लोगों की दिनचर्या अलग थी। शाकाहारी लोगों की दिनचर्या में क्या था
कि वो सुबह उठते थे, जंगलों में निकल जाते थे, कंदमूल या अन्य प्रकार के फलों को इकट्ठा करते थे, खुद खाते थे और अपने परिवार को खिलाते थे। ये शाकाहारी लोगों की दिनचर्या थी। और पेड़ पौधों के पत्तों को तोड़ करके एक में जोड़ जोड़ करके अपने वस्त्र बना लेते थे या तन को ढक लेते थे। ठीक, ये तो हो गया शाकाहारी लोगों की दिनचर्या। अब हम बात करते हैं मांसाहारी लोगों की दिनचर्या। ये सुबह मॉर्निंग में उठते थे, जंगलों में निकल जाते थे, तीर कमान ये सब ले करके और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो उस समय यंत्र जो औजार इनके हुआ करते थे वो भी हड्डियों के ही बना लेते थे। तो शिकार करके लाते थे उस जानवर का, उसकी खाल निकालते थे, उस खाल से अपने शरीर को ढक लेते थे और जो मांस निकलता था भैया उस मांस को खाते थे। और जो हड्डियां होती थी उन काम की हड्डियों को निकाल करके औजार बनाया करते थे। तो ये मांसाहारी लोगों की दिनचर्या हो गई। दोनों की दिनचर्याएं क्लियर? ठीक। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता रहा। एक समय ऐसा आया कि जो शाकाहारी लोग होते थे वो शिकार करते ही नहीं थे, तो जो जंगली जानवर होते थे वो शाकाहारी लोगों से डरते नहीं थे, क्योंकि जानवर भी बहुत बुद्धिमान जीव होता है, प्राणी होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो जानवर होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो अब भैया देखिए, जानवर इतना सब समझता है कि किस व्यक्ति से हमें खतरा है और किस व्यक्ति से हमें खतरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप एक रास्ते से जा रहे हैं, आप एक रास्ते से भैया जा रहे हैं और उस रास्ते के बगल में कोई मान लीजिए कुत्ता बैठा है, सो रहा है, सर रखे है, और आप जैसे ही उसके बगल से निकलते हैं, ठीक है, आप जैसे ही उसके बगल से निकलते हैं तो तुरंत वो आपको सर उठा करके एक नज़र देख लेता है और तुरंत क्लियर कर देता है कि इस पशु से हमें खतरा है या नहीं। यदि खतरा है तो उठ के भाग जाता है और यदि खतरा नहीं है तो फिर सर रख के सो जाता है। ठीक है, तो जंगली जानवरों ने भांप लिया कि शाकाहारी लोगों से हमको कोई खतरा नहीं है, तो इसलिए, ठीक है, तो इसलिए जो है वो उनके पास आकर बैठते थे, उनसे मित्रता का भाव रखते थे, उन्हीं के पास में घूमा करते थे। तो ये जो चीज़ है, ये मांसाहारी लोगों को ये बात हजम नहीं हुई भैया। मांसाहारी लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने एक ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी मांसाहारी लोगों के साथ। अब शाकाहारी लोगों के जानवर नज़दीक रहने लगे, एक संपर्क स्थापित होने लगा। तो शाकाहारी लोगों ने देखा कि जो जंगली जानवर हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, शिशुओं को स्तनपान करा रहे हैं, ठीक है, दूध पिला रहे हैं। तो शाकाहारी लोगों ने सोचा कि यदि ये शिशु दूध पी करके ज़िंदा रह सकता है तो हम भी दूध पी करके देखें। तो उस जानवर को पकड़कर दूध निकाल कर पी के देखा तो बड़ा स्वादिष्ट लगा भैया। दूध खराब किसको लगता है। तो अब शाकाहारी लोगों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इन पशुओं को हम पालें और इनसे दूध प्राप्त करके हम इस्तेमाल करें। तो ऐसा करने लगे वो, ठीक है। लेकिन मांसाहारी लोग कहाँ पीछे हटने वाले। शाकाहारी लोग अब जानवर मन से आते थे, लेकिन मांसाहारी ज़बरदस्ती करने लगे, जानवरों को पकड़ने लगे, पालने लगे, दूध निकालने लगे। सब प्रोसेस यही चलता रहा, ठीक है। समझ रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर जब जानवर भैया पालने लगे तो स्वाभाविक है उनको चारा पानी देना नॉर्मल सी बात है। अब वहाँ भैया चारा तो था नहीं, तो बस जंगल में घास वगैरह थी, तो घास को चराने के लिए जानवर ले जाते थे। अच्छा, अगर जो छोड़ दें उनको तो पता वापस आएंगे लौट के या नहीं आएंगे, इसलिए उनको पकड़कर ही चराने ले जाते थे। पकड़ के अब देखिए पशुपालन युग चालू हो गया, ठीक है। शिकारी युग में ये हमने पढ़ा, अब यहाँ से पशुपालन युग प्रारंभ हो गया।
अब पशुपालन युग में क्या हुआ कि वो जानवरों को पालने लगे, चराने जंगलों में ले जाने लगे पकड़ के, रस्सी वगैरह बांध के, ठीक। तो वहाँ पशु घास चर रहा है और वो उनको देखते रहते थे, क्योंकि जब कोई रिसर्च कर लेते, जब कोई काम एक हो जाता है तो आपकी थोड़ी और जिज्ञासाएं बढ़ने लगती हैं। तो उसने देखा कि ये कैसे घास को खा रहा है, चर रहा है, तो यही देखता था। अच्छा और क्या कर भी क्या सकता है, आजकल क्या है, सब मोबाइल हाथ में है, पशु कहीं है, मोबाइल है, पशु किसी के खेत में खा रहा है, ठीक, ये सब चल रहा है। तब ये कुछ नहीं था, तो वो देख रहा था कहीं कहीं जंगली अनाजों के पौधे उगे हुए खड़े होते थे, उनको भी पशु खा लेता था। एक दिन हुआ, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, जब बार बार ऐसा हुआ तो आदि मानव ने, क्योंकि एक प्रैक्टिकल उसने किया, उसमें सफलता हासिल हो गई, तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। तो उसने सोचा कि क्यों ना इन अनाजों के बीजों को हम कलेक्ट कर लें। ऐसा ही किया उसने, कलेक्ट कर लिया, खा के देखा, मीठा बड़ा स्वादिष्ट लगा। क्योंकि जब किसी अनाज के दाने में मिल्किंग स्टेज आती है, दुग्धावस्था आती है, उस अवस्था में यदि आप दाने को खाएं तो बहुत मीठा, एक अजीब, बहुत अच्छा स्वाद लगता है। तो जब खाया, अच्छा लगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इन बीजों को इकट्ठा करके और ज़मीन पर बो करके देखें, डाल करके देखें, और ज़्यादा बीज मिलेंगे। तो ऐसा ही उसने किया। अब हम आ जाते हैं प्रारंभिक कृषि युग में भैया। तो जब हम प्रारंभिक कृषि युग में पहुँचे, अब वो जंगली अनाजों के दानों को कलेक्ट करके और ऐसे ही ज़मीन पर डाल देता था। तो कुछ दाने अंकुरित होते थे, कुछ ऊपर ही पड़े रह जाते थे, सूख जाते थे, जो पत्तों घास वास के नीचे पड़ गए, अंकुरित हो गए। फिर उसने फिर प्रैक्टिकल किया, देखा कि कौन सा दाना अंकुरित हुआ, कौन नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो उसने रिसर्च किया, तो पता चला उसको कि ऊपर सूख गया इसलिए अंकुरित नहीं हुआ। तो उसने औजार तो बना रखे थे हड्डियों के, ठीक है। तो उसने उन औजारों से मिट्टी को खोद खाद के उन बीजों को ढकना प्रारंभ किया, अंकुरण ज़्यादा होने लगा, उपज ज़्यादा मिलने लगी। बस यहीं से भैया हमारी एग्रोनॉमी का जन्म होता है, ठीक है। फिर यही प्रोसेस चलता रहा और धीरे धीरे एग्रोनॉमी विकसित होती गई और विकसित होते आज यहाँ तक आ गई कि मॉडर्न एग्रीकल्चर बन गई। समझ गए? आधुनिक का मतलब जो इस समय खेती हो रही है, प्रेजेंट समय में खेती हो रही है, मशीनीकरण का युग है, ठीक है। तो इसी को हम आधुनिक कृषि विकास कहते हैं। क्लियर? ठीक है। तो ये आपका रहा डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी या सस्य विज्ञान का विकास। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से यदि आपको कोई समझाने वाला मिल जाए तो आप मेरी वीडियो मत देखना, रिजेक्ट कर देना। अब इसके आगे और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। गुड लक।